साथियों, आज हम मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के सेकंड सेमेस्टर के विषय कार्यालय प्रबंध की तीसरी यूनिट, जो कि कार्यालय कार्यप्रणाली ऑफिस सिस्टम से संबंधित है, की चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत एक टॉपिक है ऑफिस रूटीन और ऑफिस रूटीन को तैयार करने के नॉर्म्स या विधि। सबसे पहले हम ऑफिस रूटीन की चर्चा करेंगे। ऑफिस रूटीन शब्द अंग्रेजी का शब्द है और जिस आशय को लेकर इसका उल्लेख किया गया है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, किंतु हिंदी में अलग अलग अनुवादकर्ताओं ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पुस्तकों में इसकी चर्चा अलग अलग शब्दों से की गई है। और ये अंतर इसलिए है कि जिन क्षेत्रों के लिए वो पुस्तक लिखी गई है या जिन क्षेत्रों में विद्वानों ने व्याख्यान दिए हैं, वहाँ रूटीन को लेकर के हिंदी का जो शब्द प्रचलन में है उसका उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं नेत्यक, परिपाटी, दैनंदिनी, कार्यालय में किए जाने वाले कार्य, दैनिक रूप से किए जाने वाले कार्य कार्यालय में, हर बार कार्यालय में किए जाने वाले कार्य या बार बार किए जाने वाले कार्य। ऐसे अनेक अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, हालांकि आशय सबका एक ही है। आज की चर्चा में हम इनमें से नेत्यक या परिपाटी, रूटीन नेत्यक या परिपाटी शब्द का प्रयोग करेंगे। नेत्यक शब्द का आशय है किसी कार्यालयीन कार्य को निष्पादित करने के लिए अथवा पूर्ण करने के लिए संपादित की गई क्रियाओं की श्रृंखला, जो कि हर समय एक ही क्रम में व एक ही ढंग से संपन्न की जाती है। इसे नेत्यक या परिपाटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्यालय में बार बार किए जाने वाले कार्यालयीन कार्यों को संपादित करने के लिए क्रमबद्ध उठाई गई गतिविधियाँ, क्रमबद्ध की गई गतिविधियाँ या गतिविधियों का क्रम, उसे नेत्यक, रूटीन या परिपाटी कहेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि रूटीन, नेत्यक या परिपाटी को तैयार करने के नाम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है उद्देश्य निर्धारित करना, कि जो हम रूटीन तय कर रहे हैं, जो हम परिपाटी बना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उस आधार पे आगे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। अब इसके लिए जानकारियाँ एकत्रित की जाना होती है। तो जानकारी एकत्रित करने के लिए सबसे पहले जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उनसे फीडबैक लेना है। उसके बाद पूर्व की गतिविधियों के संबंध में कोई तथ्य या आंकड़े उपस्थित हैं तो उनको इकट्ठा करना है। अब यदि कार्यालय नया है और पहली बार ही इस प्रकार की गतिविधि हो रही है तो समान कार्यालय में जो गतिविधि की जाती है उसके संबंध में फीडबैक प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करना, जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि ये गतिविधि पहले की जाती थी, इस गतिविधि में ये लोग उसमें शामिल होते थे, इतने लोग शामिल होते थे, ये सामग्री लगती थी और इतना समय लगता था। उसके बाद चूँकि हमको कोई सामान्य रूप से कोई पुस्तक तो लिखना नहीं है जिसको लिख करके हम प्रकाशित कर लें, जो हमको पता ही नहीं है कि उस गतिविधि का या उस रूटीन का पालन कौन करेगा। हमें तो मालूम है कि हमारे कार्यालय में जो लोग काम करते हैं उनको इस रूटीन का पालन करना है। तो जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी विशेषज्ञता क्या क्या है, उनकी रुचि किन किन कामों में है, कार्यालय के कौन कौन से कामों में कौन कौन व्यक्ति कितनी रुचि लेता है, इस प्रकार की भी सारी जानकारी एकत्रित करना होती है। उसके बाद जो हमने रूटीन या परिपाटी बनाई है उसके अंतर्गत जो जो कार्रवाइयाँ की जानी है या गतिविधि की जानी है उनकी मानक, उनके कोई स्टैंडर्ड हमको बनाना पड़ेंगे कि इस काम को काम कहेंगे, काम के इस स्तर को काम कहेंगे। फिर
उन गतिविधियों को उचित आकार में व्यवस्थित करना। कोई बहुत छोटी एक इकाई बना दी और एक बहुत बड़ी इकाई बना दी, ऐसा नहीं करना है। हर गतिविधि को एक निश्चित आकार देना है। जैसे टाइपिंग है, फाइलिंग है, रिसिप्ट है, डिस्पैच है, फाइनेंस है, इस्टेब्लिशमेंट है, स्टोर है। ये जो अलग अलग सेक्शंस हैं, इनमें जो जो गतिविधि की जाती है उनका एक मानक स्वरूप निर्धारित करना है और फिर उनको उचित आकार में व्यवस्थित भी करना है। फिर उन गतिविधियों का क्रम निर्धारित करना है कि कौन सी गतिविधि पहले की जाएगी, फिर उसके बाद की जाएगी, फिर उसके बाद की जाएगी। जब सारी रूटीन और परिपाटी निर्धारित हो जाती है, उसके बाद जरूरी काम है कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। क्योंकि कुछ कर्मचारी पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ बहुत ही विशेषज्ञ एक्सपर्ट टाइप के होते हैं और कुछ लोग उतने नहीं होते हैं, सामान्य काम करते हैं। उन लोग को ट्रेनिंग देना है और फिर जब ट्रेनिंग दे दें, उसके बाद जो हमने परिपाटी तैयार की है उसको लागू करना है और लगातार ये निरीक्षण करना है कि उस कार्रवाई को करने में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है। और अगर कहीं कठिनाई है, वो कठिनाई अगर व्यक्ति से संबंधित है तो व्यक्ति को प्रशिक्षण दे करके ठीक करना है, और व्यवस्था से संबंधित है तो व्यवस्थाओं को ठीक करना है। तो हम एक बार आज फिर से इस बात को दोहराएंगे कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने नैतिक रूटीन या परिपाटी का आशय पढ़ा है और नैतिक रूटीन या परिपाटी को तैयार करने के नाम से या लागू कर उनको बनाते समय कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं उनकी चर्चा की है। तो एक बार हम फिर से दोहराएंगे। किसी कार्यालयीन कार्य को निष्पादित करने के लिए अथवा पूर्ण करने के लिए की गई क्रियाओं की एक जो श्रृंखला है, जो कि एक ही समय में, एक ही क्रम में, एक ही ढंग से हर बार संपादित की जाती है, को नैतिक या परिपाटी कहते हैं। अब इस परिपाटी को तैयार करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए, कार्यरत कर्मचारियों से फीडबैक लेना चाहिए, तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करना चाहिए, तथ्यों में आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए, कार्यरत कर्मचारियों की विशेषज्ञता एवं रुचि ज्ञात करना चाहिए, संपन्न की जाने वाली गतिविधियों का मानक निर्धारित करना चाहिए, गतिविधियों को उचित आकार में व्यवस्थित करना चाहिए, की जाने वाली गतिविधियों का क्रम निर्धारित करना चाहिए, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए और तैयार की गई रूटीन, परिपाटी, नैतिक से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको लागू करना चाहिए। आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि रूटीन किसे कहते हैं और तैयार किस प्रकार से की जाती है। धन्यवाद।